अब इसको धूप लगी कटाई के बाद तो ये और बेहतरीन हो जानी है। अब नुकसान क्या होगा, अगर आप इसके ऊपर ये पहले कटिंग कर देंगे तकरीबन 2-2 फुट, ये वाली होगी कि आपने थ्रेशर फिरवानी है, हार्वेस्टर फिरवानी है या क्या करना है। अकबर के प्लाट में ये देखें माशाल्लाह मुकम्मल ही तैयार है। देखें सामने आपको रूज नज़र आ रही है। अब ये देखें इसका तकरीबन हमें अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेर बहादुर ख़ान। तो माशाल्लाह अब आप देख सकते हैं कि पूरी फसल तैयार हो चुकी है। और इस वीडियो में हम देखने की कोशिश ये करेंगे कि आपको कौन सी वैरायटी आपने कब जो रैपर है या हार्वेस्ट है वो आपने करवा देनी है। तो हमारे पास चारों ही वैरायटी हैं, तो चारों वैरायटी पे ही बात करेंगे कि कौन सी वैरायटी मैं पहले जो है वो उस पर रैपर फिरवा रहा हूँ, हार्वेस्टर फिरवा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आपने थ्रेशर फिरवानी है, हार्वेस्टर फिरवानी है या क्या करना है, कि ज़्यादा बचत किस में हो सकती है। तो टोटल ये जो 4-5 बातें हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम खड़े हुए हैं ये अकबर के प्लाट में। ये देखें माशाल्लाह मुकम्मल ही तैयार है। आवाज़ से आप अंदाज़ा इसका कर सकते हैं। अब जी ईद भी सर पे चढ़ी हुई है, ये चीज़ भी हमने देखनी है और ये भी देखना है कि भाई वक्त पे हम सब कुछ कर भी लें। ये हमारे पास अकबर है और इसके बाद अगर हम देखते हैं ये हमारे पास फ़ख्र बखर है। अब फ़ख्र बखर जो है हालांकि अकबर पक चुकी है, वो 3 दिन पहले की काश्त है। और ये बखर देखें अभी तक इसकी जो नाड़ी है हल्के लिए आपको सब्ज़ दिखाई दे रही है। ये देखें, ये देखें। तो अब क्या करना है, करना ये है कि अगर आपकी फ़सल बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको अभी पहले अकबर दिखाई है, ये इसके ऊपर मैं रैपर फिरा रहा हूँ, ठीक है। आप देखें कि ये मुकम्मल ही खुश्क हो चुकी है। बाकी 2 दिन इसको धूप लगेगी और इसको मैं थ्रेशर करूँगा। अब थ्रेशर करने की वजह क्या है भाई, थ्रेशर में एक तो आपके जो भूसा है उसकी कीमत ज़्यादा है, 600 रुपये मन से ऊपर ही कीमत चल रही है। उसके बाद इस साल जो गंदम है वो तकरीबन ही, ये देखें ना आप पूरे पूरे प्लाट देखें मास वाई इनके, तो गंदम सारी खड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमें हार्वेस्टर की ज़रूरत ही नहीं है। फिर थ्रेशर का इस वजह से भी फ़ायदा होगा कि जो मज़दूरी है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम रैपर फिराएंगे तो रैपर वाले ले रहे हैं कोई 1500 से 2000 रुपये। आधा मन हमारा उधर लग गया, 3 मन हमारे लग गए थ्रेशर की तरफ, और जो मज़दूरी है वो तो मज़ारे यहाँ पे भरेंगे। तो इस तरह आप समझेंगे कोई 18 से 20 हज़ार रुपये मेरा ख़र्चा आ रहा है थ्रेशर के ऊपर। तो उसका मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों, क्योंकि आप देखें ना इस वैरायटी का कद, ये इसका कद है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि एक तो अगर यहाँ पे अगर मेरी औसत फ़र्ज़ किया 40 मन आती है, 50 मन आती है, 50 मन आएगी, तो जहाँ पे जो मेरा भूसा है तूड़ी है वो 10 मन ज़्यादा बनेगी, क्योंकि जो मेरे पास वैरायटी हैं सबके कद बहुत बड़े हैं। तो मैं तूड़ी का फ़ायदा उठाऊँगा भूसे का, और उसके बाद जैसे ही इसको वो वाली मेरी साइड मुकम्मल होगी तो मैं इसको रैपर फिरा दूँगा। इसको रैपर अभी 4 से 5 दिन या ईद के बाद फिरवाऊँगा। फिर हम इसके बाद चलते हैं जो दिलकश का हमारे पास प्लाट है उसको देखने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि आप दिलकश के साथ उसका केस थोड़ा सा अलग होगा। तो जी अब दूसरे रकबे पे आ चुके हुए हैं। यहाँ पे ये देखें सामने आपको रूज नज़र आ रही है। अब ये देखें इसका तकरीबन हमें आधा चांद नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसका क्या करना है कि भाई ये बिल्कुल मुकम्मल तैयार है। इसको भी मैं जो है कल या परसों इसको जुम्मा छोड़ के मैंने इसको रैपर स्टार्ट करा देनी है। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, जो रेट तय हुआ वो भी आपको दिखाएंगे कि भाई आपने रैपर किस तरह चूज़ करनी है, रैपर में क्या कमी कोताही होती है तो नुकसान होता है, ठीक हो गया। अच्छा अब मेरे पास क्या हुआ है कि ये एकड़ गिर गया है, तो इसको मैं हाथ के ऊपर कटाई करा रहा हूँ, और हाथ के लिए जो मैं मजदूरी दे रहा हूँ हाथ पे कटाई के लिए वो दे रहा हूँ 3 मन।
और जो रैपर का यहाँ पे रेट चल रहा है वो चल रहा है 1500 से 2000। मेरा जो तय हुआ वो भी आपको बताएंगे। ठीक हो गया। तो आप देख लें कि ये माशाल्लाह बिल्कुल मुकम्मल पक चुकी हुई है। आवाज़ महसूस करें। तो खैर, तो इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ये देखें सामने जो है दिलकश के प्लांट है। अब दिलकश के जो मेरे पास माशाल्लाह जो प्लाट हुए हैं, यहाँ पे कुछ इन्होंने टमाटर वगैरह भी काश्त किए हुए हैं। तो दिलकश का आप देखें, आपको प्लाट बिल्कुल बेहतरीन किस्म का नज़र आएगा। ये देखें जी। तो अब इसका क्या करना है, इसके ऊपर मैंने इसकी जनाब लड़कों को कह दिया है कि जो इसकी जो साइड होगी, जिस तरह ये साइड जा रही है, इसके ऊपर ये पहले कटिंग कर देंगे तकरीबन 2-2 फुट ये वाली होगी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इसको रैपर स्टार्ट करा देनी है। ये 4 से 5 एकड़ मैं दिन में करवाया करूँगा, और 4 से 5 एकड़ ये 2 दिन धूप लग के ये उसको बांधते जाएंगे। तो तकरीबन ईद तक मेरी कटिंग इस साइड की जो है वो हो जाएगी, और ईद के फ़ौरन बाद ही हमने इसके ऊपर जो है वो थ्रेशर स्टार्ट कर देनी है। अब देखें, हमारे पास ये गिरी नहीं है, तो उसका जो मेन फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि भाई रैपर के ऊपर हम जब कटाई कराएंगे तो हमें काफ़ी बचत हो जाएगी। वरना हाथ की जो मजदूरी है वो 3 मन जो है कीमत पड़ती है, तो रैपर जो है वो आपको पड़ जाती है तकरीबन 1 मन 50 किलो समझ लें। 50 किलो आपको ये मजदूरी पड़ती है बांधने की, बांध के इकट्ठी करने की। और जो रैपर वाले ले रहे हैं 1500 से 2000, तो आप इस तरह समझ लें कोई 70 किलो कीमत पड़ रही है हमें रैपर पे। ठीक है। और फिर जो मजदूरी होगी आगे वाली वो मुझे नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो मज़ारे हैं उनके साथ हमारी ये बात तय थी कि थ्रेशर की मजदूरी ये करेंगे। तो थ्रेशर को सिर्फ जो मैं दूंगा वो 3 मन दूंगा। तो इस तरह समझ लें भाई 70 किलो वो हो गई, और 3 मन थ्रेशर का हो गया। ये मुझे कॉस्ट पड़ेगी थ्रेशर के ऊपर। फ़ायदा ये होगा, वैरायटी मेरे पास सारी बड़ी हैं, तो इंशाल्लाह जो तोड़ी होगी काफ़ी बन जाएगी, भूसा हमारे पास काफ़ी बन जाएगा। तो इस ना करते भी इस तरह समझ लें कि 10-10 हज़ार रुपये 1 एकड़ का मुझे ज़्यादा बच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है फ़ी एकड़ का आप 10,000 से ज़रब दे लें तो आपको ये इस तरह छोटे छोटे फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे अभी पानी जो है वो वैसे लेट आना है, 20 तारीख के बाद आना है, तो इसलिए हमारे पास आराम से टाइम है। अब ये देखें कि माशाल्लाह आपके पास ये दिलकश है, बेहतरीन किस्म की, ये अब पक चुकी है। 2 दिन को थोड़ा सा और लेट करके रैपर फिराएंगे तो उससे ये होगा कि इसका जो दाना है वो गिरेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे ये हिलेगी तो हम देखते हैं कि इसका दाना फिर गिरने लग जाता होता है। तो अभी ये हल्की सी साबुत समझ लें या कच्ची समझ लें, कच्ची या तो यही बेहतरीन इसका टाइम होता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। फिर इंशाल्लाह 2 दिन बाद रैपर स्टार्ट होगी। शुगर मिला आपको 10-15 दिन का दिखाएंगे, एवरेज दिखाएंगे हर वैरायटी की, अपने दोस्तों को सब बताऊंगा इंशाल्लाह, ताकि जो हम अगले साल है हम उस तरह की वैरायटी काश्त करें। ठीक है। इससे पहले जो है हमने जो है वो अब्दुल सत्तार की, हमारे पास शहर है, फैसलाबाद है, उसकी हमने थ्रेशर चलानी है ईद से पहले। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा उनकी क्या क्या एवरेज आई है, क्या क्या ख़र्चा आया है। ठीक है। उसके बाद हम इसको 4 वैरायटी आपको कम अज़ कम मैं 7 से 8 वैरायटीज़ जो मेन है उनके बारे में मैं आपको लाजमी बताऊंगा, एवरेज बताऊंगा, ख़र्चा बताऊंगा, तोड़ी की औसत बताऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको देखें, ये देखें, ठीक है। तो बाकी जो औसत आती है वो अल्लाह ताला करम करे, जो होगा हमें मंजूर है। हम इसके लिए बस सिर्फ क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, वो हमने की है, टका के की है, आगे अल्लाह मालिक।